ऑक्साइड गैस है। अब ये भी आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कि हम अम्ल तनफुस में ऑक्सीजन गैस जिस्म के अंदर लेते हैं और जो जिस्म के बाहर छोड़ते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वो हवा में फिज़ा में कितनी फ़ीसदी है, कितनी, 0.03%। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे सुनते सुनते आप बयानों में लिख लें। ठीक है, अब हमने ऊपर जो पॉइंट देखा कि हवा मुख्तलिफ़ गैसों का आमेज़ा है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह। और इसमें हमने एक पॉइंट देखा, क्या कुछ आमेज़े में कुछ चीज़ें होती हैं गैर आमिल गैसें। ठीक है, अब ये हवा में पाई जाने वाली इन गैसों के कुछ हम इस्तेमाल देखेंगे। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ीसदी किसका है, कहा मैंने, नाइट्रोजन। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन गैस का क्या इस्तेमाल है, इस नाइट्रोजन गैस को जानदारों की ज़रूरी प्रोटीन की दस्तयाबी में मददगार है। यानी जानदारों की जो प्रोटीन है उसकी दस्तयाबी के लिए नाइट्रोजन गैस मददगार होती है। अमोनिया की तैयारी और ग़िज़ाई अज्जा को हवाबंद करने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। ये याद रखो, ये सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के इस्तेमाल बताइए, क्या है नाइट्रोजन गैस के इस्तेमालात। जानदारों को ज़रूरी प्रोटीन की दस्तयाबी में मददगार है, अमोनिया की तैयारी में काम आती है, ग़िज़ाई अशिया को हवा बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। अभी अगली गैस है ऑक्सीजन। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन जानदारों में अमल तनफुस के लिए ज़रूरी है, एहतराक के अमल में इस्तेमाल होती है। एहतराक मतलब जलने के अमल में भी ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है। तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी मैंने बताया था कि नबातात इसे ग़िज़ा तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि नबातात शुआई तरकीब के ज़रिए अपनी ग़िज़ा कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, नबातात हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तों के ज़रिए लेते हैं, अपने अंदर लेते हैं। जिस तरह हम सांस लेते हैं उस तरह पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। हम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नबातात इसे ग़िज़ा तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। आग बुझाने के लिए, आले में आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं ना, आप देखे होंगे दवाखानों में या कहीं बड़ी बड़ी दुकानों में वगैरह, लाल लाल सिलेंडर होते हैं ना, वो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आले रहते हैं। तो वो बनाने के लिए उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की खुसूसियत है कि वो आग बुझाती है। ये पॉइंट भी याद रखें। अगली गैस है आर्गन, जो हमने ऊपर देखा था, आर्गन। ठीक है, बिजली के बल्ब में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब बिजली का बल्ब वगैरह आपने देखे हैं ना, तो उस बिजली के बल्ब में भी आर्गन गैस का इस्तेमाल होता है। ये एक गैर अम्ल गैस है, आर्गन, ये पॉइंट याद रखें। अगली गैर अम्ल गैस है हीलियम। कम दर्जा हरारत पर हासिल करने और बगैर पंखों के इंजन से चलने वाले जहाज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, कम दर्जा हरारत हासिल करने
उसके लिए भी हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है। और बगैर पंखों के इंजन से चलने वाले जहाज़ों पर भी इसका इस्तेमाल होता है। अगली गैर अम्ल गैस है नियॉन। आपने अपने अतराफ में होटलों पर या इश्तिहारों पर, यानी जो होर्डिंग होती है ना, बड़े बड़े जो लगे हुए रहते हैं बोर्ड, उस पर जो लाइट लगी हुई रहती है, वो लाइट के अंदर जो गैस यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है, वो नियॉन गैस होती है। नियॉन गैस होती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के लिए वगैरह आपने लाइटिंग देखे होंगे ना रास्तों में, ठीक है, उन पर उसके अंदर नियॉन गैस यूज़ होती है। अब अगली गैस है क्रिप्टॉन। फ्लोरोसेंट पाइप में इसका इस्तेमाल होता है। अगली ये अगली गैस का नाम है जेनॉन। फ्लश फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। अभी मैं जो इनने जो नाम पढ़े ना, आर्गॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये गैर अम्ल गैसें हैं। जैसे हमने यहाँ फोटो में देखा है ना, ठीक है, 0.07% दूसरी गैर अम्ल दूसरी गैसें हैं, उन्हीं में इसका शुमार होता है। ये गैर अम्ल गैसें हैं, ये चीज़ों को याद रखें। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि गैर अम्ल गैसें कौन सी हैं और उसके इस्तेमालात क्या हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि अभी तक हमने क्या देखा कि हवा में पाई जाने वाली गैसें और उसके कुछ इस्तेमाल, ये इम्तिहान में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी है अगला पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है आज के नुक्ते नज़र से, ठीक है। अभी हमने हवा के बारे में देखा, उसमें मुख्तलिफ मौजूद गैसों के बारे में देखा। अब ये फ़ोटो अगले पेज पर आपको क्या दिखा रही है। अब पहली तस्वीर है कारखानों से निकलता हुआ धुआं। दूसरी तस्वीर है किसी कार से निकल रहा है या किसी टू व्हीलर वहाँ पर है, मोटर गाड़ी, उससे निकलने वाला धुआं। तीसरी तस्वीर है आग जल रही है। अब इन तीनों चीज़ों से क्या हो रहा है, एक कॉमन चीज़ है जो आपको दिखाई जा रही है या जो आप देख सकते हैं कि इनसे क्या निकल रहा है, धुआं। अब ये धुआं क्या करता होगा, आप आसानी से कह सकते हैं, ये धुआं हमारी जो कुर्रे फिज़ा है, यानी जो फ़िज़ाई कुर्रा है, हवा की तय हमारे अतराफ जो है उसमें शामिल हो रहा है। और शामिल होने से क्या होगा, अभी ये तो धुआं है। अब ये धुआं जब हमारे फ़िज़ाई कुर्रे में शामिल होगा तो उसमें मौजूद तवाज़न ये बिगाड़ देगा। अब हवा के तवाज़न में जो बिगाड़ है उसी को हम कहते हैं हवाई आलूदगी। जब किसी कुदरती चीज़ में बिगाड़ होता है ना, उसे कहते हैं हम आलूदगी। अब यहाँ पर बिगाड़ हो रहा है किसमें, हवा में, इसलिए ये हवाई आलूदगी कहलाता है। अब ये हवाई आलूदगी कैसे हो रही है, ये हवाई आलूदगी हो रही है फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की वजह से, या फिर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से, या आग के जलने की वजह से। ये सब जिम्मेदार होते हैं फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से, ठीक है। तो अब हम इतना ही पॉइंट नहीं, आगे भी देखते हैं। और एक पॉइंट है, अभी हवाई आलूदगी के वजह तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपकी किताब में दिया गया है, वो है ओज़ोन की तह। अभी ओज़ोन क्या है, ये ओज़ोन भी एक गैस है, ठीक है, जो कि हमारे फ़िज़ाई कुर्रे में नीचे की जानिब
निचले हिस्से में मौजूद होती हैं। ठीक है, अब आप उसका केमिकल जाब्ता देख रहे हैं O3, यानी आपको पता है ऑक्सीजन का कीमियाई जाब्ता क्या है, या O2, और ओजोन है O3। यानी आमतौर पर आप ओजोन को गाढ़ी ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। अब ये ओजोन क्या काम आती है? जानदारों के ज़िंदा रहने के लिए ओजोन का रास इस्तेमाल न होने के बावजूद ये हमारे बहुत काम की है। ये डायरेक्ट हमारे काम की नहीं आती, डायरेक्ट हमारे काम में नहीं आती, इनडायरेक्टली हमारी बहुत ज़्यादा मददगार होती है। क्या काम है ओजोन गैस का? आपको पता है कि सूरज में जो है वो सूरज से आने वाली जो बालाए बनफी शुआएँ, यानी आप इसको आमतौर पर अल्ट्रा वायलेट शुआएँ कहते हैं। ये सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट शुआएँ हैं जो होती हैं, वो अल्ट्रा वायलेट शुआएँ ज़मीन पर अगर पहुँचेंगी तो ज़मीन पर मौजूद जानदारों को मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होने के इम्कानात होते हैं। लेकिन ये अल्ट्रा वायलेट शुआएँ ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। क्यों नहीं पहुँच पाती? क्योंकि ये ओजोन गैस जो है वो ओजोन गैस इन अल्ट्रा वायलेट शुआओं को जज़्ब कर लेती है और वो ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाती। ठीक है, यानी ये ओजोन गैस एक फ़िल्टर की तरह काम करती है जो सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट हैं, उनको जज़्ब कर लेती है और ज़मीन तक नहीं पहुँचने देती। यानी ये ओजोन गैस का जो कुर्रा है ये हमारे लिए ये ओजोन गैस का जो गिलाफ है ये हमारे लिए एक हिफाजती गिलाफ की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन आप सुन रहे होंगे कि ओजोन के गिलाफ में सुराख बन रहे हैं, या फिर ओजोन गैस की जो तह है वो कट रही है, फट रही है। क्यों कट रही है, क्यों फट रही है? और अगर ओजोन की हिफाजती तह कट गई तो क्या होगा कि सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट लाइट जिनको ओजोन गैस जज़्ब कर रही है वो जज़्ब नहीं करेगी और वो अल्ट्रा वायलेट लाइट ज़मीन पर पहुंच जाएगी। ऐसा ही हो रहा है अभी, आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ओजोन की जो तह है वो अभी फट रही है और सूरज की रोशनी की जो अल्फ़ा जो बालाए बनफी शुआएँ हैं वो ज़मीन पर पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार हम ही हैं। कैसे? क्योंकि हम जो इस्तेमालात करते हैं ना, जो आलात, रेफ्रिजरेटर, या आप जिसे एयर कंडीशनर कहते हैं, एसी, इन एसी में से और रेफ्रिजरेटर में से CFC नामी एक गैस निकलती है। क्या है CFC गैस? ये बहुत इम्पोर्टेंट गैस है, इसका नाम इम्तिहानात में ज़रूर पूछा जाता है कि क्या है ये CFC गैस। CFC गैस मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये जो गैसें हैं ये क्या करते हैं? ये गैसें हवा में मौजूद ओजोन के साथ कीमियाई तामुल करते हैं और उसको तोड़ देते हैं, और उससे क्या होगा कि हवा में मौजूद जो ओजोन की तह है वो कमज़ोर हो जाएगी और वो सूरज से निकलने वाली जो अल्फ़ा ज़र्रात हैं उनको जज़्ब नहीं कर पाएगी और वो ज़मीन पर पहुंचकर वो अल्फ़ा ज़र्रात हमें नुकसान पहुंचाएंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखो। इसी ओजोन
सबको ओजोन गैस की अहमियत का अंदाज़ा हो, इसलिए 26 सितंबर को दुनिया भर में यौम तहफ़्फ़ुज़ ओज़ोन मनाया जाता है, ताकि ओज़ोन का इम्पोर्टेंट और ओज़ोन की मालूमात दुनिया को पता हो। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब ये पहले सबक के पहले हिस्से में आज हम यहीं रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो ये दिए गए पॉइंटों को गौर से पढ़ें, लिखें, समझने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं अगले वीडियो जैसे ही आप भेजूँगा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मेरे वीडियो जैसे ही अपलोड होंगे आपको पता चल जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कुछ ज़रूरी मालूमात अगर चाहिए तो कमेंट भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।